बुढ़ापा वो उम्र है जब इंसान के हाथ कांपने लगते हैं, टांगें लड़खड़ाने लगती हैं, बिनाई जो है ना वो कम पड़ने लगती है और संवाद मध्यम हो जाती है। चलने-फिरने में भी बहुत ज़्यादा मुश्किल आती है और याददाश्त भी बहुत ज़्यादा कमज़ोर होने लगती है। तो जिस्म में दर्द और कमज़ोरी आम हो जाती है, बाल सफ़ेद होने लगते हैं, जिल्द आपकी कमज़ोर ढलकने लगती है, नींद का जो आपका रूटीन होती है ना, वो भी बदलने लगती है। जब आप इस उम्र को पहुँच जाएँ और ये सारी चीज़ें आप फ़ील करने लगे ना, तो इस वक़्त 4 गलतियाँ आपने कभी भी नहीं करनी है, वरना याद रखिए ये 4 गलतियाँ आपकी रही-सही नस्लों को भी रोक सकती हैं और वक़्त से पहले आपको कब्र के दहाने तक भी पहुँचा सकती हैं। इसलिए बुढ़ापे में सुकून चाहते हैं तो ये 4 गलतियाँ आपने कभी भूल कर भी नहीं करनी। और बुढ़ापा एक ऐसी उम्र होती है जिसमें हमें सहारा चाहिए होता है और हम दूसरों के ना मुहताज बन जाते हैं क्योंकि हम ना तो कुछ कर सकते हैं, ना हमारे हाथ साथ दे रहे होते हैं, ना हमारा जिस्म साथ दे रहा होता है, ना ही हमारा माइंड साथ दे रहा होता, कुछ भी हमारा साथ नहीं दे रहा होता और हम दूसरों का सहारा लेते हैं। तो आपने जब भी आप इस उम्र में पहुँचे, आप 50 प्लस हो जाएँ, तो आपने ये गलतियाँ कभी भी नहीं करना वरना आपको पछताना पड़ेगा और आपका जो सुकून है वो ख़त्म हो जाएगा। तो ये गलतियाँ आपने कभी नहीं करनी। वो कौन-सी गलती हैं? वो 4 गलतियाँ हैं और आज आपके साथ मैं शेयर करूँगी और ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है हर इंसान के लिए। देखिए जवानी के बाद बुढ़ापा आता है। हमारी जवानी ऐसे गुज़र जाती है और ये ऐसे ही सदियों से चलता आ रहा है। इंसान पैदा होता है, जवान होता है, बूढ़ा हो जाता है और फिर एक दिन क्या होता है कि एक दिन इस दुनिया से रुखसत हो जाता है और ये ज़िंदगी आर्ज़ी है और हम इसके लिए बहुत कुछ करते हैं। लेकिन आपने सब कुछ करना है लेकिन ये 4 गलतियाँ कभी भी नहीं करनी। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। अस्सलाम वालेकुम सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे, अपने घरों में खुश होंगे, आबाद होंगे। अल्लाह पाक सबको अपने घरों में खुश रखे, आबाद रखे, ढेरों खुशियाँ अता करे। चैनल पे नए हैं तो रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले ताकि मेरे मोटिवेटेड व्लॉग आपको टाइम पे रिसीव होते रहें। और जो मेरे सपोर्टर हैं, जो मुझे सपोर्ट करते हैं, प्यार करते हैं, प्यारे-प्यारे कमेंट करते हैं, अच्छी-अच्छी मुझे बातें बताते हैं, तो उन सब का बहुत-बहुत शुक्रिया मुझे इतनी अच्छी बातें बताने के लिए, मुझे इतना प्यार देने के लिए, मुझे सपोर्ट करने के लिए आप सबका बहुत ज़्यादा शुक्रिया। अच्छा जी, वो कौन-सी 4 गलतियाँ हैं, जो आपने बुढ़ापे में नहीं करनी वरना आपका जो सुकून है ना, वो ख़त्म हो जाएगा। सबसे पहली गलती, ज़िंदगी ना एक ऐसा मरहला भी आता है जब इंसान रुक के अपनी पूरी ज़िंदगी को पीछे मुड़ के देखता है और वो देखता है कि मैंने इतने साल कैसे गुज़ार दिए। वो साल जो कभी बहुत मसरूफ़ गुज़रते थे, अचानक खामोश होने लगते हैं। वो कदम जो कभी तेज़ी से चलते थे और आहिस्ता हो जाते हैं और फिर दिल के अंदर ना एक सवाल पैदा होता है कि आखिर ज़िंदगी की असल कामयाबी क्या है? क्या वो दौलत है जो हमने जमा की? क्या वो तारीफ़ें हैं जो लोगों ने की? या फिर वो सुकून जो दिल के अंदर महसूस होता है? और हकीकत ये है कि वक़्त के साथ-साथ इंसान को सबसे ज़्यादा जिस चीज़ की ज़रूरत महसूस होती है ना, वो सुकून है। सुकून बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, अगर आपकी आपकी ज़िंदगी में सुकून है ना, तो आपकी ज़िंदगी बहुत खूबसूरत है। इसलिए कहा जाता है कि बुढ़ापे में सुकून चाहते हैं, तो ज़िंदगी को समझना और कुछ असूलों को अपनाना ज़रूरी हो जाता है। इंसान जब जवान होता है ना, तो उसे लगता है कि ज़िंदगी की सबसे बड़ी ताकत उसकी जवानी है, उसकी कमाई है या उसकी शोहरत है। ऐसे लगता है कि जैसे हमें किसी की ज़रूरत ही नहीं है, ना ही हमें किसी की ज़रूरत पड़ने वाली है। लेकिन जैसे-जैसे उम्र ढलती है, इंसान को अंदाज़ा होने लगता है कि असल दौलत कुछ और है। वो दौलत है दिल का इत्मीनान, ज़हनी सुकून और वो खामोश खुशी जो किसी शोर के बगैर दिल के अंदर पैदा होती है। इसलिए अक्लमंद लोग कहते हैं कि अगर बुढ़ापे में सुकून चाहते हो तो अभी से अपने दिल, अपनी सोच और अपने रवैयों को सँभालना सीख लें। क्योंकि ज़िंदगी का आखिरी हिस्सा वो वक़्त होता है जहाँ इंसान को सबसे ज़्यादा सुकून, सबसे ज़्यादा इज़्ज़त की ज़रूरत होती है। और अक्सर लोग ना पूरी ज़िंदगी मेहनत करते हैं, दिन-रात एक करते हैं, कमाते हैं, ख़ानदान के लिए जीते हैं, दूसरों की खुशियों के लिए खुद को कुर्बान कर देते हैं। लेकिन जब उम्र के आखिरी हिस्से में पहुँचते हैं ना, तो उन्हें फ़ील होता है कि वो जिस सुकून की तलाश में थे ना, वो कहीं खो गया है, वो उन्हें मिल नहीं रहा। इसकी एक वजह ये भी होती है कि इंसान ज़िंदगी में कुछ ऐसी बातों को नज़रअंदाज कर देता है जो बाद में इसके सुकून को मुतासिर करती हैं। इसलिए अक्लमंद लोग हमेशा ये नसीहत करते हैं कि अगर वाक़ई बुढ़ापे में आप सुकून चाहते हो ना, तो ज़िंदगी के कुछ राज़ों को समझना, कुछ असूलों को अपनाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है।
आज की वीडियो में इन चंद हकीकतों की तरफ चंद हकीकतें मैं बताऊंगी जिन्हें समझ लेना इंसान की जिंदगी को बदल सकता है। और ये वो बातें हैं जो अक्सर लोग बहुत देर से समझते हैं। वो तब समझते हैं जब वक्त गुजर चुका होता है। मगर जो शख्स इन्हें वक्त पे समझ ले ना, उसकी जिंदगी का आखिरी हिस्सा ज्यादा बावकार, ज्यादा पुरसकून और ज्यादा मुतमिन हो सकता है। क्योंकि हकीकत ये है कि इंसान को उम्र के आखिरी हिस्से में सबसे ज्यादा जिस दौलत की ज़रूरत होती है ना, वो ना तो माल होता है, ना ही ताकत होती है, बल्कि सिर्फ़ और सिर्फ़ क्या होता है कि वो दिल का सुकून होता है, जो इंसान को हर फ़िक्र से आज़ाद कर देता है। तो ज़िंदगी के आखिरी मरहले में इंसान के दिल में बहुत से एहसासात पैदा होने लगते हैं। वक़्त के साथ जिस्म में कमज़ोरी आती है, याददाश्त पहले जैसी तेज़ नहीं रहती। कभी-कभी दिल में ये ख़्याल भी आता है कि कहीं ऐसा ना हो कि मैं दूसरों पे बोझ बन जाऊँ, मुझे दूसरों का सहारा लेना पड़े। और अक्सर ऐसे होता भी है कि दूसरे बोझ समझना शुरू कर देते हैं। और ये एहसासात ना फितरी होते हैं, क्योंकि उम्र के इस हिस्से में इंसान ने जिंदगी के बेशुमार उतार चढ़ाव देखे होते हैं। लेकिन एक बात जैसे समझना बहुत जरूरी है, वो ये है कि हर एहसास और हर खौफ को हर शख्स के सामने बयान करना हमेशा फायदेमंद नहीं होता। बाज औकात इंसान अपने दिल की कमजोरियों को इस तरह जाहिर करता है कि सुनने वाले इसकी असल ताकत को भूल जाते हैं और सिर्फ इसकी कमजोरियों को देखने लगते हैं। बहुत से बुजुर्ग जो है ना, वो सादगी और सच्चाई की वजह से अपनी परेशानियों और अपने खौफ खुल के बयान नहीं करते। वो समझते हैं कि इस तरह दिल हल्का हो जाएगा या शायद सामने वाले को ना इनकी हालत का बेहतर अंदाजा हो जाए। मगर अक्सर ऐसे होता है कि बार-बार अपनी बेबसी का ज़िक्र करने से लोगों के ज़हन में एक ना तासुर पैदा होने लगता है और वो आहिस्ता-आहिस्ता क्या करते हैं कि इस शख्स को कमज़ोर समझने लगते हैं। और हालाँकि हकीकत ये होती है कि वो शख्स ज़िंदगी के तवील तजर्बे का मालिक होता है, उसके पास बहुत लंबा एक्सपीरियंस होता है और बहुत अच्छा एक्सपीरियंस होता है। लेकिन जब एक इंसान मुसलसल ये बताता रहे ना कि वो डर रहा है, उसे सहारा चाहिए, वो खुद को कमज़ोर महसूस कर रहा है और उसको तो वो सुनने वाले उसके ना अंदर छिपी मजबूती को नज़रअंदाज करने लगते हैं। और यहाँ असल दनाई इस बात में है कि इंसान अपनी इज्जत और वक़ार को हमेशा बरकरार रहे। उम्र का बढ़ जाना कमजोरी की अलामत नहीं है, बल्कि तजर्बे की अलामत होता है। और जिस शख्स ने जिंदगी के कई मौसम देखे हो ना, मुश्किलात का सामना किया और वक्त की सख्तियों को बर्दाश्त किया हो, बहुत से मुश्किल हालात का सामना किया हो, वो हकीकत में कमजोर नहीं बल्कि समझदार होता है, क्योंकि उसने दर दर की ठोकरें खाई होती हैं। इसलिए जरूरी है कि इंसान अपनी शख्सियत को खौफ की बुनियाद पे पेश ना करे। अगर दिल में कोई फ़िक्र हो तो उसे अल्लाह से दुआ में बयान किया जा सकता है या खामोशी से खुद को मजबूत होने की कोशिश की जा सकती है। लेकिन हकीकत ये है कि इंसान की पहचान इसकी हिम्मत, एतमाद से बनती है। जब कोई बुजुर्ग अपने आप को पुरसुकून, बावक़ार और मुतमिन अंदाज में पेश करता है ना, तो लोग भी इसकी इज़्ज़त करते हैं और इसकी बात को अहमियत देते हैं। लेकिन अगर वो हर वक़्त अपने खौफ और कमज़ोरियों का ज़िक्र करता करता रहे ना, तो उसकी शख्सियत का वो रोब और वो वक़ार आहिस्ता-आहिस्ता कम होने लगता है। इसलिए समझदार लोग अपने मुश्किलात को शोर का मौजू नहीं बनाते, बल्कि इन्हें वक़ार और सब्र के साथ सँभालना सीखते हैं। और यही रवैया इंसान को बुढ़ापे में भी इज़्ज़त, एतमाद और सुकून के साथ ज़िंदगी गुज़ारने में मदद देता है। नेक्स्ट गलती जो हम करते हैं, इंसान जब उम्र के इस हिस्से में दाखिल होता है ना, जहाँ ज़िंदगी के कई मौसम गुज़र चुके होते हैं, कई सख्तियाँ झेल चुका होता है, कई लोगों से मिल चुका होता है, कई एक्सपीरियंस हासिल कर चुका होता है, तो इसके ज़हन में ना एक फ़िक्र पैदा होती है कि इसके बाद इसकी मेहनत, इसकी कमाई और इसकी छोड़ी हुई चीज़ों का क्या होगा यानी। और यही सोच बाज़ औक़ात इंसान को इस बात पे मादा करती है कि वो अपनी जायदाद, माल या विरासत के बारे में पहले ही सब कुछ खानदान के सामने बयान कर दे। बज़ाहिर ये एक नेक नीति पे मबनी फैसला लगता है, क्योंकि बहुत से लोग ये समझते हैं कि अगर सबको पहले ही मालूम हो जाए ना कि बाद में किसी किस्म का झगड़ा या इख्तिलाफ पैदा नहीं होगा। लेकिन हकीकत में अक्सर ऐसा नहीं होता। हकीकत में बिल्कुल इसके ना ऑपोज़िट होता है। ख़ानदान के अफ़राद चाहे एक-दूसरे से कितनी ही मोहब्बत क्यों ना करते हों, कितना ही उनके साथ एक-दूसरे के साथ खलूस क्यों ना हो, जब बात माल और तक़सीम की आती है ना, तो इंसानी तबीयत में ना छुपी हुई ख़्वाहिशें आहिस्ता-आहिस्ता ज़ाहिर होने लगती हैं। जब किसी को पहले से मालूम हो जाए ना कि इसके हिस्से में क्या आने वाला है, तो बाज़ दिलों में ना चाहते हुए भी ना मुवाज़ना पैदा होने लगता है।
कोई ये सोचने लगता है कि इससे कम क्यों मिला, कोई ये महसूस करता है कि दूसरे को ज़्यादा अहमियत दी जा रही है, उसको मुझसे ज़्यादा दिया है, वो उनके ज़्यादा करीब है या ज़्यादा लाडला है। तो यूँ वो रिश्ते जो बरसों मोहब्बत और एतमाद के साथ कायम रहते हैं ना, एक ऐसी सोच की वजह से ना मुतासिर होने लगते हैं, उनमें दूरियाँ आने लगती हैं और तो जिसका मकसद इब्तिदा में सिर्फ़ वज़ाहत करना होता है। इसलिए समझदार लोग इस मामले में एहतियात को तरजीह देते हैं। वो जानते हैं कि ख़ानदान की असल खूबसूरती इस वक़्त तक कायम रहती है जब तक इसमें हिसाब-किताब की गुफ्तगू दाख़िल ना हो। जब हिसाब-किताब आ जाता है ना तो फिर रिश्ते, रिश्ते नहीं रहते और फिर दिलों में वो खलूस बाकी नहीं रहता जो कभी पहले था। इसलिए बेहतर यही समझा जाता है कि इंसान अपनी वसीयत को साफ, वाज़ेह और कानूनी तरीके से तहरीर करके महफूज़ कर दे, ताकि वक़्त आने पे ना किसी किस्म की उलझन पैदा ना हो। लेकिन इस तफ़सील को ना हर मजलिस को मौज़ू ना बनाए, वक़्त से पहले कभी इसको ज़ाहिर ना करे और ना ही किसी को बताए कि मैं ये करने वाला हूँ, मैं वो करने और यही चीज़ होती है जो फिर आपका बाद में सुकून ख़राब करती है। तो अगर आप चाहते हैं कि आपका सुकून जो है वो बरकरार रहे, तो ये वाली गलती आपने बिल्कुल भी नहीं करनी। नेक्स्ट ज़िंदगी के ना आखिरी मरहले में इंसान के दिल में जमा होने वाले एहसासात पहले से कहीं ज़्यादा गहरे हो जाते हैं। इंसान ने उम्र भर ना जिन लोगों के लिए मेहनत की होती है ना, जिनके लिए कुर्बानियाँ दी होती हैं, उन्हें रिश्तों से वाबस्ता कुछ बातें कभी-कभी दिल को ना तकलीफ़ पहुँचा देती हैं। औलाद की मसरूफ़ियात, रवैयों में तब्दीली या ज़िंदगी के मुख्तलिफ फ़ैसले और बाज़ औक़ात वालिदैन के दिल में ना एक ख़ामोश दर्द पैदा कर देते हैं। इस दर्द का होना फ़ितरी बात है क्योंकि मोहब्बत जहाँ होती है ना, वहाँ तवक्कुआत भी जन्म लेती हैं। मगर मसला इस वक़्त पैदा होता है जब इंसान अपने दिल के इन ज़ख्मों को बार-बार अल्फ़ाज़ का लिबास पहना कर ना हर मौके पे बयान करने लगता है कि कुछ बुज़ुर्ग ये समझते हैं कि अगर वो अपने दुःख और शिकवे बार-बार बताएँगे ना, तो शायद एक दिन सामने वाले को अपनी गलती का एहसास हो जाए और उन्हें लगता है कि शायद उनकी बात सुन के ना औलाद या फिर रिश्तेदार ना अपने रवैये को बदल ले और लेकिन अक्सर ऐसा नहीं होता। जब एक ही बात को बार-बार दोहराया जाता है ना, तो सुनने वाले के दिल में एहसास पैदा होने की बजाय ना, बोझ महसूस होने लगता है। बार-बार जब एक बात रिपीट की जाती है ना, बार-बार एक बात की जाए, तो आहिस्ता-आहिस्ता गुफ्तगू का माहौल ऐसा बन जाता है, जहाँ मोहब्बत की जगह ना शिकायतें जन्म लेती हैं। तो बार-बार शिकायतें करना, बार-बार इस तरह की बातें करना भी आपका जो सुकून है, वो खराब कर सकती हैं। ये थी वो गलतियाँ अगर आप चाहते हैं कि आपका सुकून कभी खराब ना हो तो इन पे ज़रूर अमल कीजिएगा। आई होप आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा। अपना ढेर सारा ख़्याल रखिएगा, मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।